एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ ज्योतिका। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। हम ये देखेंगे कि आज की रीडिंग में खास क्या है। यस, आज की खास रीडिंग में पहला मैसेज है बाउंड्रीज को लेकर के। कुछ तीन लोग हैं, जो दो लोग खास करके आपके बारे में बहुत सीरियस कन्वर्सेशन कर रहे हैं, और ये बात है बाउंड्रीज की। कहीं ना कहीं आपने इन दो या तीन लोगों से बहुत स्ट्रॉन्ग बाउंड्री बनाई है, और कुछ लोगों को भी लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो रही हो इन दिनों, या फिर आपकी हाई डिमांड हो रही है, या फिर आप ऐसा है कि आप अपनी लाइफ में कंप्रोमाइज करके नहीं जी रहे हो। आप थोड़े से ज़्यादा डिमांडिंग हो रहे हो। मेरे वर्ड हार्श हो सकते हैं, लेकिन ठीक है, गाइडेंस के तौर पर आप ले सकते हैं। तो अगर आप इस बाउंड्री को पार करने दोगे हर किसी से, तो आप वायलेट वाली एनर्जी में जा सकते हो। वॉयलेंस, सॉरी। आप बहुत ही ज़्यादा ऐसे लोगों को अट्रैक्ट कर लेते हो जो आपकी एनर्जी पर फलने फूलने लगता है। आप बेवजह बहुत सारे लोगों की कहीं ना कहीं हेल्प करते हो, जो कि आपको लगता है कि कुछ समय बाद ये पर्सन आपकी बाउंड्रीज को पार कर देता है। एक जो प्राइवेसी होती है उसको वो पर्सन मेंटेन नहीं करता, और इस वजह से कहीं न कहीं आप बहुत सारे लोगों को अपने आस-पास इतना ईज़ी आने नहीं देते हो, इतना ईज़ी रीच नहीं कर पाते लोग। 2 लोग आपके बारे में ये बातें कर रहे हैं कि आप 2 लोगों में से कोई एक जब तक झुकेगा नहीं, जब तक सरेंडर नहीं करेगा, तब तक आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा उतार-चढ़ाव फेस करने पड़ेंगे। तो आपके फैमिली में कोई एक ऐसा पर्सन है जिसको लेकर के या तो ये पर्सन बातें कर रहा है, या फिर इस पर्सन के बारे में और आपके बारे में कोई थर्ड पार्टी या बाकी लोग बातें कर रहे हैं कि आप 2 लोगों के बीच में कोई किसी एक को बहुत ज़्यादा बाउंड्री बनाने की ज़रूरत है कि बाहरी लोगों का इंटरफेयर कम रहे। या थर्ड पार्टी, कहीं न कहीं कुछ लोगों की लाइफ में ऐसा लग रहा है कि आपकी जो पर्सन है वो कहीं न कहीं सिर्फ़ फ़िज़िकली आपसे डिमांडिंग हो रहे हैं, और आपने इस वजह से उससे बाउंड्री बनाई है, या फिर आप ऐसे सिचुएशन में हो जहाँ आपको लग रहा है कि पूरी जो फैमिली है वो कहीं न कहीं आपको हैरेसमेंट कर रही है, या फिर ये लोग सिर्फ़ मतलब के लिए, ये फैमिली है, इस फैमिली में सिर्फ़ और सिर्फ़ एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरा करना ये फैमिली है। आप शायद उस फैमिली में ट्रैप हुए हो। किसी का तो पर्सन, या तो किसी के लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो सिर्फ़ और सिर्फ़ उसको फिज़िकल होने से मतलब है। आपको वो प्यार, या फिर आपको वो अटेंशन, या फिर आपको वो कीमती शायद वो नहीं समझना चाहता, या फिर उसका उतना ही सोच है और इससे आगे वो नहीं जा सकता। ये बातें आपके पास पहुँच चुकी हैं, या फिर आपके पास इस राज से पर्दा उठ चुका है। आपने किसी को बहुत नज़दीक से जाना है कि यहाँ पर कितना भी टाइम दो, यहाँ पर कितना भी आत्मा निकाल के रख दो, तो भी उस पर्सन को कुछ समझ में आने वाला नहीं है। तो किसी पर्सन को लेकर के आपके मन में ये जो भी है विचार वो क्लियर हो चुके हैं। आप किसी ऐसे पर्सन को अपने आस-पास भटकने नहीं दे रहे हैं, पहुँचने नहीं दे रहे हैं, जो सिर्फ़ मतलब के लिए आपके साथ रिश्ते रखते हैं। चाहे ये रोमांटिक हो, या पारिवारिक हो, या फिर दोस्ती याराना जो भी है। आप तक ईज़ी पहुँच नहीं पा रहे क्योंकि आपने बाउंड्री बनाई है, और ये लोग बहुत ज़्यादा गॉसिप कर रहे हैं कि आपको पाना ईज़ी नहीं है, आपके साथ खेलना ईज़ी नहीं है, आपके साथ काम निकलवाना अब टफ़ होता जा रहा है। दिन प्रतिदिन आपकी एनर्जी जो है काफ़ी टफ़ होती जा रही है उन लोगों को लेकर के। वो लोग ईज़ी आपको अपने काम के लिए इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। ईज़ी टारगेट आपको नहीं बना पा रहे इन दिनों। हाई प्रीस्टिस, वो भी डेविल के साथ। तो कहीं न कहीं आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो रही है, और किसी पर्सन को कहीं न कहीं आपने घुटनों के दम पर झुका दिया है। ये ऐसा पर्सन है जो बहुत ही ज़्यादा पैसों में डूबा रहता है, लस्ट में डूबा रहता है, या फिर ये अगर फैमिली है तो बहुत ज़्यादा सेल्फिश है, बहुत ज़्यादा सेल्फिश है। अपना काम निकलवाने के बाद ये आपको पूछेंगे भी नहीं कि आप कहाँ हो, कैसे हो।
अगर ये पार्टनर है तो जैसे मैंने पहले बोला कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ फ़िज़िकली अट्रैक्ट होते हैं या फिर इसको नीड है। बाकी आप क्या कर रहे हो, कैसे जी रहे हो, इससे कोई लेना-देना नहीं है। और ये अभी जो ये पर्सन है इसको कहीं न कहीं आपने घुटनों के बल पर रखा है और ये चाहते तो बहुत तबाही मचाना है पर इसको आपने कंट्रोल करके रखा है और ये आपके साथ खेल नहीं पा रहे। ये आपके इमोशंस के साथ खेल नहीं पा रहे और ये अपनी रियलिटी को छुपाने में भी नाकामयाब हो रहे इन दिनों और आप इसको बहुत अच्छे से परख चुके हो और जान चुके हो। ये पर्सन अपने कर्मा से भागता हुआ दिख रहा है। ये पर्सन किसी चीज़ से भागता हुआ दिख रहा है। ये जो पर्सन है, ये पर्सन अपने आप से ही भाग रहा है। ये जो पर्सन है इसको अपना ही जो इसकी जो करतूतें हैं इन्होंने जो इसके जो बिहेवियर है, इसके जो भी पास्ट की हिस्ट्री है, ये पर्सन खुद को ही फेस नहीं कर पा रहा। आप तो चलो ठीक है, आप दुःख है, दर्द है, अच्छा है, बुरा अपने आप को एक्सेप्ट कर लेते हो। लेकिन ये पर्सन उनमें से नहीं है, आप जिसके बारे में सोच रहे हो। ये पर्सन आपके बारे में अपने फ्रेंड के साथ बातें कर रही है या कर रहा है। काफ़ी डिमांडिंग हो चुकी है इन दिनों और वो जो पर्सन है वो चाह करके भी अपने आप को छुपा नहीं पा रहा है। मास्क लगा कर के भी वो सेफ फ़ील नहीं कर पा रहा है और आप उस प्रॉब्लम के रूट तक आप जा चुके हो और ये बातें काफ़ी इनसिक्योर करा रही है इस पर्सन को। जिससे वो बातें कर रहा है, वो ये कह रहा है उससे कि आप सच में बहुत प्यार करते हो उस पर्सन से या फिर आपने अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ किया मतलब बहुत ज़्यादा किया। लेकिन ये जो पर्सन है कहीं न कहीं आपको छोड़कर बाकी जगह पर इन्होंने सामने से प्यार का ऑफ़र दिया। लेकिन आपको कभी सामने से इन्होंने प्यार का कब्ज़ नहीं दिया क्योंकि वहाँ पर इसको लग रहा था कि उसकी दबंगगिरी नहीं चलेगी या फिर कम हो जाएगी। आपने इस पर्सन को प्यार दिया, आपने इस फैमिली को पैम्पर किया ग्रो किया, ठीक है? एक गार्डन की तरह। लेकिन इन लोगों ने आपको छोड़कर बाकी लोगों पर ग्रो करने के बारे में सोचा, बाकी लोगों को आगे बढ़ाने के बारे में सोचा, बाकी लोगों के लिए उछल के उसके पास जाके खड़े हो जाएँगे। यानी कि दूसरे लोगों को टाइम देना बहुत इम्पोर्टेंट समझा, दूसरों की फ़िक्र करना, दूसरों की जश्न मनाना ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझा इस पर्सन ने और इस वजह से बाकी सारे लोगों को लगता था कि ये पर्सन बहुत अच्छा है क्योंकि इन्होंने सबके लिए टाइम निकाला, सबके भले की बात की। इन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको इग्नोर किया, आपको अवॉइड किया क्योंकि इन्हें लग रहा था कि आप घूम फिर के इसके पास ही आओगे और आप इसके कंट्रोल में हो, आप इससे बगावत नहीं कर पाओगे इस जन्म में। ये इस बारे में सोच रहे हैं और बातें कर रहे हैं एक-दूसरे के साथ कि आप पूरी लाइफ़ कभी सर उठा के या फिर कभी इसका मुँह बंद नहीं कर सकते, चाहे ये जितना भी बकवास करे। ये वाला जो आप में ताकत है, ये इससे कहीं न कहीं हिल चुका है। ये ग्रोथ देख कर के हिला हुआ है ये पर्सन ये भी बातें कर रहा है एक दूसरे पर्सन के साथ। ये देखिए आप अपने जेंडर के अनुसार ले लीजिएगा। तो ये पर्सन दूसरों के साथ बैठ कर के ये बातें कर रहा है कि आप बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे हो इन दिनों। और क्योंकि आपकी जो पसंद है, आपके जो शौक है, वो थोड़े हाई लेवल के थोड़े नहीं सॉरी बहुत ज़्यादा ईस ऑफ पेंटिकल्स विथ नाइट ऑफ स्वॉर्ड। कहीं न कहीं आप बहुत ज़्यादा अटैच हो गए थे लेकिन अभी मैं आपके लिए गाइडेंस ये दूँगी कि चाहे ये आप पर्सन के लिए देख रहे हो या फैमिली के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, बहुत ज़्यादा अटैच मत होना प्लीज़। अगर आप नए-नए रिलेशन में गए हो या कोई आपका पर्सन है, पार्टनर है, हस्बैंड, वाइफ, लवर, बहुत ज़्यादा अटैच अभी नहीं होना, वरना ये पर्सन आपसे दूर भागने लगेगा या फिर आपने जितना इस पर्सन को सबक सिखाया है ये फिर से कुछ खुराफाती दिमाग चला सकता है। तो किसी से ना ही ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट करनी है और ना ही ज़्यादा अटैच रहनी है। उस पर्सन को टाइम दीजिए। अगर आपको किसी पर्सन से कोई चीज़ चाहिए, तो बार-बार उसका ज़िक्र करके आप उसके लेवल पर आ जाएँगे या फिर आप ईज़ी लगने लगेंगे। जो अभी आपकी एनर्जी, आपका जो भी ऑरा है, उसको शोभा नहीं दे रहा। तो अगर कोई छिटक रहा है, जानबूझ के उसे पता है कि आपको उसकी ज़रूरत है,
आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, मानो कि आप किसी पर्सन से आप कुछ आप कुछ खरीदना चाहते हो, घर का सामान या अपनी लाइफ में कुछ भी चीज़ है एनीथिंग। उस पर्सन को मालूम है कि आप चाहते हो और आपने बोला भी है, उसके बावजूद भी वो पर्सन बच रहा है और वो आपसे उस बारे में बातें नहीं कर रहे हैं, तो आपको बस समझ जाना है। आपको भी थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग रहना है और ये सोचना है कि हार जाता हूँ या हार जाती हूँ, क्योंकि हारने वाले भी बाजीगर होते हैं। तो आपको थोड़ी-सी स्ट्रेटजी बनानी है इन दिनों और बहुत ज़्यादा अटैच होने से बचना है। सामने वाले को टाइम दीजिए। अगर कोई आपको टाइम नहीं दे रहा है, तो आप उसको ये बता दीजिए कि आपके पास भी इतने टाइम नहीं है कि उसके लिए ही बैठे हो आप। आपको कोई काम नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। सामने वाले को बता दीजिए कि उससे ज़्यादा बिज़ी हो और आपके पास भी टाइम नहीं। तो यहाँ पर रिवर्स साइकोलॉजी की ज़रूरत पड़ी है आज की एनर्जी में। तो ठीक है, अगर कोई जानबूझ के अनजान बन रहा है या बन रही है, तो उसको और ज़्यादा डोज़ दे दीजिए अपनी तरफ से भी। तो ठीक है, जल्दीबाज़ी करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा अटैच होने की ज़रूरत नहीं है। या किसी से कुछ अगर ये पेंटिकल्स का कार्ड बताता है कि आप में से किसी को किसी चीज़ की हेल्प की ज़रूरत है, कुछ खरीदने की ज़रूरत है या किसी के टाइम की ज़रूरत है, तो जल्दीबाज़ी मत करना। अगर वो छिटक रहा है, भाग रही है, तो आप भी सेम चीज़ें कर सकते हैं। आपके पार्टनर को हमेशा अपने फ्रेंड पर बहुत ज़्यादा भरोसा रहा, अपने फैमिली पर बहुत ज़्यादा भरोसा रहा आपकी जगह। और ये दोनों लोग आपके फ्रेंड नहीं, हो सकता है आपके फ्रेंड भी, आपके फ्रेंड्स भी शामिल होंगे। तो इन लोगों को लगता है कि आपने उसकी स्ट्रेटजी को भाँप ली है जो कि अब चल नहीं रहा है। आपने हमेशा देखा कि ये लोग आपको लेकर के कुछ लोगों का ग्रुप है जो आपको लेकर के हमेशा नेगेटिव ओपिनियन देते हैं या फिर आपको या फिर गलत एडवाइस देते हैं आपको गुमराह करने के लिए। आपको अलग-थलग करने के लिए ये जानबूझकर ऐसी एडवाइस देते हैं या फिर आपके पर्सन को नेगेटिव माइंड कर देते हैं या आपके फैमिली या उसके फैमिली या फ्रेंड सर्कल के कुछ लोग हैं, जो ये लोग आपस में बातें कर रहे हैं कि इतना नेगेटिविटी फैलाने के बावजूद भी आप कैसे ग्रो कर रहे हो? आपका दिमाग कैसे फल-फूल रहा है? कैसे आपने खुद को सँभाला है? ये आपसे इंस्पायर भी हो रहे हैं कि इतने नीचे लोग हैं कि ये आपसे इंस्पायर भी हो रहे हैं, लेकिन आपके मुँह पर ऐसे रिएक्शन दिखाएँगे कि आपको ये पसंद नहीं करते या फिर आप कोई मायने नहीं रखते हो। तो ये इसका हाइड कर रहे हैं, अपनी खामियों को हाइड करने का ये एक ज़रिया है कि वो आपको ऐसे एक्सप्रेशन देते हैं, ऐसे लुक देते हैं। कुछ लोग ग्रुप है लोगों का जो ये लोग बातें करें कि इन्होंने आपके खिलाफ बहुत ज़्यादा अफ़वाहें फैलाई थी और बहुत सारे लोगों को जो अफ़वाह फैलाए थे, उस पर दया आ रही है कि इसको कोई काम नहीं है। ये बार-बार आपको ईज़ी टारगेट करते हैं गिराने के लिए और लोगों के सामने ये बातें रिवील हो चुकी है कि हेटर्स या फिर 2-3 लोग हैं आपकी लाइफ़ में, ये जानबूझकर आपको टारगेट करते हैं ताकि लोग आपकी रिस्पेक्ट ना करें, लोगों की नज़र में। तो ये बात पूरी तरीके से लोगों के बीच में आ चुकी है। लोग आपको पसंद करते हैं, लोग आपको एप्रिशिएट करते हैं। आप काफ़ी मेहनती हैं, काफ़ी हार्ड वर्क है। आपने एक खंडहर को कहीं न कहीं घर बनाया है या फिर फैमिली बनाई है, जहाँ पर टिक पाना इम्पॉसिबल था, वहाँ पर आपने टिका, वहाँ पर आपने अपनी फैमिली को ग्रो किया। तो इस वजह से ये लोग बातें कर रहे हैं कि आपको हरा पाना इस जन्म में असंभव है, इम्पॉसिबल है। आपकी ग्रोथ से हिल चुके हैं ये लोग पूरी तरीके से। चीटर का कार्ड है। कितना भी इन्होंने आपके साथ चोरी कर के आपको काम करने की कोशिश की, आपको दुःख देने की कोशिश की, आपको हताश-निराश करने की कोशिश की, आपको अलग करने की कोशिश की। आपको कहीं न कहीं इन लोगों ने अब्यूज़ किया। इन लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा टॉलरेट किया। इन लोगों ने बहुत ज़्यादा बैडली ट्रीट किया। ये कुछ 2-4 लोग हैं आपकी लाइफ़ में, जो ये कंडीशन कंटिन्यू चाहते थे और इस वजह से आप जिस पर्सन के कंट्रोल में थे, उसका माइंड नेगेटिव करता था या फिर घर के किसी मैम या फिर घर के कोई ऐसे फैमिली मेंबर है, जो इस पर्सन को नेगेटिव करता है या फिर खुद डायरेक्ट आपके माइंड को नेगेटिव करता, कि आप किसी काबिल ना बनो। इन दिनों ये लोग आपस में बहुत ज़्यादा दुखी है। ये लोग बहुत दुखी है आपके ग्रोथ को देख कर के। इन्हें इस बात का आभास हो गया है कि कुछ बहुत बड़ा चेंज होने वाला है, कुछ बहुत बड़ा बदलने वाला है, जो इसको इंट्यूशन आ रहा है।
कुछ तो है आपकी लाइफ में जो आपको खलता है। ये इस बात का खल रहा है कि कहीं ना कहीं आपने अपनी फैमिली लाइफ में, अपनी मैरिज लाइफ में या दुनिया की किसी भी चीज़ों में आपने बहुत ज़्यादा अपने एफर्ट्स डाले हैं, प्यार डाले हैं, जज्बात डाले हैं, लेकिन वहाँ से आपको बदनामी मिली है, प्रताड़ना मिली है। यस, बहुत ज़्यादा प्रताड़ना की एनर्जी है। तो आप किसी ऐसे फैमिली को डिजर्व करते हो जहाँ पर लोग आपको अच्छे से ट्रीट करें, या फिर ऐसे पर्सन को डिजर्व करते हैं जो आपको अच्छे से ट्रीट करेंगे या करते हैं। आप अभी की सिचुएशन को देख कर के ये अंदाज़ा मत लगाइए कि ये सिचुएशन कंटिन्यू रहेगा। और इन लोगों को खुद अपनी नज़रों में ये लोग गिर रहे हैं, ये लोग ये बातें कर रहे हैं कि उन्होंने आपके साथ चाहे जितना भी छल कपट किया, लेकिन आपने टूट कर प्यार किया था एक टाइम पर। आप देख सकते हैं ये प्यार का कफ है, अनकंडीशनल लव है, वो भी किसको? चीटर लोगों को, या फिर जो आपकी कोई वैल्यू नहीं करते हैं। आप दुख में, सुख में, आप बेड पे पड़े हो, आप कहाँ पड़े हो, कोई लेना देना नहीं है। ऐसे लोगों के लिए आपने बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल प्यार या फिर फैमिली का जो छत होता है वो आपने भूमिका निभाई। लेकिन या तो ये फैमिली बहुत ज़्यादा सेल्फिश है, या फिर आपके ये कुछ सिबलिंग्स लोगों की एनर्जी है, किसी के भाई बहन की भी एनर्जी है, किसी के कज़न, या ऐसा कुछ एनर्जी है यहाँ पर, जो फैमिली, कुल मिला के ये फैमिली के लोग हैं जो आपके बारे में नहीं सोचता, लेकिन ये सेल्फिश में टॉप लेवल के हैं। ऐसे किसी पर्सन को आपने अटूट प्यार किया था, तो आपके लिए ये लोग खुद जान रहे कि आप किसी बेहतर पर्सन को डिजर्व करते थे, लेकिन आपने इन लोगों को चुना, और ये लोग बहुत इतराए एक टाइम पर। एस ऑफ पेंटिकल्स, तो कहीं ना कहीं आप ऐसे पर्सन को डिजर्व करने के लिए रेडी हैं, या फिर कोई ऐसा पर्सन है जो आपको बहुत अच्छे से ट्रीट करता है, जो आपको पैम्पर करता है, जो आपकी वैल्यू को जानता है, या फिर आप ऐसे पर्सन को डिजर्व करते हैं और ये पर्सन आपके भाग्य में है। बहुत ज़्यादा काम, थर्ड पार्टी या फिर फैमिली लाइफ में आपने बहुत ज़्यादा काम किया, बहुत मतलब बहुत, और शायद आपके काम की कोई वैल्यू नहीं रही। आपने किसी पर्सन के लिए अच्छे अच्छे डिश, खाना बनाना आपने सीखा, लेकिन उसको उसमें कभी स्वाद ही नहीं आया। आपने घर को चमकाया, लेकिन उसको घर कभी चमकता हुआ दिखा ही नहीं। या फिर आप फैमिली को भरण पोषण करने के लिए आप काम करते हो, लेकिन उसके लिए इनफ नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन को आप कहीं न कहीं फेस कर रहे हो, और ये लोग ये बातें कर रहे हैं कि अब जा कर के ये जो ऊँट लोग हैं, ये पहाड़ के नीचे आया है। इन लोगों को खुद लज्जा आ रही है, या फिर इन लोगों में किसी और पर गुरूर था, या आपसे बढ़कर ये लोग किसी और को उस फैमिली में समझ रहे थे, तो वो आपके नीचे आ चुका है। और ये 2-4 जो लोग हैं, इसको साफ-साफ दिखाई दे रहा है कि असली वॉरियर आप हो, और आपका और उस लोगों का मुकाबला ही नहीं है, जिसके दम पर 2-4 लोग उछल रहे थे फैमिली। जल्दीबाजी, कहीं न कहीं आप अपने बारे में आप देख रहे हो ये मैनिफेस्टेशन का कार्ड है, वो भी डिवोर्स है। तो आप जल्दीबाजी करते हो, या फिर कुछ जल्दी एग्रेशन आ जाता है आपको, और आपकी एक गलत बात ये है कि आप अपने बारे में शायद कमतर आंकते हो, या फिर आप नेगेटिव बातें ज़्यादा अपने बारे में बोलते हो। तो इसको चेंज करना बहुत 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 ज़रूरी है अभी। आप अपने बारे में अच्छा बोलिए, आप बेहतर हैं, आप सच्चे हैं, और आप बेहतर हैं, आप सबसे अच्छे हैं। ये बात आप खुद मानिए भी, और बातों में इसकी ज़िक्र भी कीजिए। आप मत सोचिए कि आप कमतर हैं, आप गए गुज़रे हैं, क्योंकि इन लोगों ने ऐसा ट्रीट करके आपको इस सिचुएशन में ला कर के खड़ा कर दिया। लेकिन आपके पावर का अंदाज़ा आपसे ज़्यादा आपके हेटर्स को है। तो आप अपने बारे में मुँह से कुछ भी ऐसा मत बोले कि वो मैनिफेस्ट होने लगे जाने-अनजाने में। वरना आप इस कार्मिक लोगों के चंगुल में से बाहर निकलने में बहुत टाइम लगेगा, या फिर बहुत उलझन रहेगी आपको। अपने बारे में अच्छा बोलिए, अच्छा मैनिफेस्ट कीजिए। डेविल का कार्ड है और क्यों? तो डेविल, ये 2-4 जो लोग हैं, ये कहीं न कहीं भाग रहे हैं अपनी असलियत से। ये कहीं न कहीं मुँह छुपा रहे हैं, या फिर आपको ये आपका दबदबा देख रहे हैं। इस वजह से इसे अच्छा नहीं लग रहा, और इसके काम बिगड़ रहे हैं, आपके काम बन रहे हैं। इन्होंने आपका काम बिगाड़ने के लिए बहुत प्रे किया था, या फिर बहुत ज़्यादा ज़ोरों-शोरों से ताकत लगाई थी, आपका ग्रोथ रोकने के लिए,
आपको आइसोलेट करने के लिए, आपको कमतर आंकने के लिए। लेकिन अभी क्या है कि इसको वो सारी चीज़ें, उसका स्वाद उसे चखने मिल रहा है। यस, ये लोग आपस में ये भी बातें करें कि आप बेहतर पर्सन डिजर्व करते क्योंकि आप उन सभी से बेहतर हैं। इन लोगों ने मान लिया है, आप भी मान ही लीजिए। इन लोगों आपने गलत लोगों का चुनाव किया, गलत फ्रेंड्स का चुनाव किया, या फिर गलत फैमिली मेंबर्स को आपने अपने एक जो सेविंग अमाउंट होती है, या फिर लाइफ के कुछ बेहतरीन पल, इम्पॉर्टेंट समय जिसमें आप अपने लिए कुछ कर सकते थे, आपने उन लोगों को समर्पण किया। तो इन लोगों को लगता है कि ये लोग खुद गए गुजरे हैं। ये 2-4 लोग बातें करें कि आपने जिसको सरेंडर किया वो गया गुजरा पर्सन था या थी। आपके लिए मैं ये, ओ गॉड, तो क्या बोलूँ, लवर्स का कार्ड। तो इन लोगों ने आपको ऐसा फ़ील कराया कि जैसे कि आप पूरा गए गुजरे ही हो, आपको कोई पूछने वाला नहीं है, आपको कोई रखने वाला नहीं है, आपको कोई पसंद नहीं करेगा, या फिर आप इस उम्र में आपको कोई रिस्पेक्ट नहीं देगा, प्यार नहीं देगा। तो आपके लिए लवर्स का कार्ड है। कहीं न कहीं आपका आपकी डेस्टिनी में लव है, और आप एक ऐसे पर्सन डिज़र्व करते हो जो रिश्तों में आपको अमेज़िंग फ़ील कराने वाला है। जो आपके हर डाउट्स को दूर करने वाला है। आप अपने आप को लेकर के डाउट को दूर कीजिए। आपको इस फैमिली ने ये यकीन दिला दिया था कि आप किसी काबिल के नहीं हो, या फिर आपको इससे ज़्यादा कोई नहीं चाहेगा, इससे ज़्यादा खातिरदारी आपको कोई नहीं करेगा। तो इसकी जो हकीकत है, इसकी जो सोच है, इन लोगों को खुद पर ही हँसी आ रही है, तरस आ रही है कि ये इन्होंने आपसे चैलेंज लिया। इसने क्या बेवकूफ़ी की, गिरने की हद तो देखो, ये उस हद तक गिरकर इन्होंने आपके बारे में सोचा, जो कि अभी इन लोगों को लगता है कि आपके आपके सामने कुछ, तो इस डेविल फैमिली को आप लग रहा है कि आपका जो दुनियादारी देखने का नज़रिया है, पूरी तरीके से आपने सीख लिया है। आपने दुनियादारी सीखी है। आपका ये वक़्त है। लोग आपको प्यार करते हैं, लोग आपको आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, और तेज़ी से आपकी लाइफ में धन के आगमन है, या फिर कोई नए रिश्ते हैं जो आपको बेहतर बेहतर फ़ील कराता है, या कोई पर्सन है जो आपको बहुत अच्छे से ट्रीट करता है, या आपके बच्चे भी हो सकते हैं। और इस वजह से इस इन लोगों को लग रहा है कि आपके साथ पंगा लेना महँगा पड़ गया है। ख़ास करके मैरिड लाइफ़ में अगर किसी ने यहाँ पर चीटिंग देखा है, और चीटिंग देखा है मतलब ऐसे लोगों ने आपको कभी भी अप्रिशिएट नहीं किया, कभी भी आपको दिल से रिस्पेक्ट नहीं की, या दिल से कभी भी आपका भला नहीं सोचा। तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा पिछड़ रहे अपनी लाइफ में। सैड का कार्ड है, क्या कार्ड से बता रही, बहुत ज़्यादा जेलसी है। ये 2-3 लोगों को बहुत ज़्यादा जेलस है आपके लाइफ में नए लव पार्टनर को देकर के, आपके रिलेशंस को देकर के, ये 2-3 लोगों को बहुत ज़्यादा जेलसी है। या अपने लव लाइफ में अच्छे से रह रहे हो, या फिर आप अपने लव लाइफ में रह कर के भी अगर आपने सफ़र किया है, तो लाइफ का पूरा कंट्रोल और कमान आपने सँभाला है। और इस पर्सन को लग रहा है कि उस घर के मेंबर आप हो, या फिर आपकी चल रही है। ये उसके कलेजे पर साँप लेट रहा है, क्योंकि उन्होंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि ऐसा वक़्त आएगा। दूसरी एनर्जी ये है कि आप अपने आप जो भी हैं, आप जैसे भी दिखते हैं, आप बेहतर दिखते हैं, आप एवरेज दिखते हैं। आप अपने आप की रियलिटी से भागते नहीं हैं। ये करेज है, ये हिम्मत है, ये पवित्र आत्मा का ये कार्ड है कि आप जो भी हैं, आपने जो अच्छा किया, आपने जो बुरा किया, आपके साथ जो भी हुआ, आप उससे भागे नहीं, आपने उसको एक्सेप्ट किया। और आप बहुत ज़्यादा करेज रखने वाले मेल हैं, फीमेल हैं, और आपको तामझाम नहीं पसंद है, आपको आर्टिफ़िशियल चीज़ें भी पसंद नहीं है। ये 2-4 लोग जिन्होंने आपकी लाइफ़ की सारी पोल पट्टी आपके पेट से बातें निकाल-निकाल के जानकर आपको तोड़ने का प्रयास किया, ये पूरे सर्कल ड्रामेबाज़ हैं, और आपने इस पर कहीं ट्रस्ट किया, और इन्होंने आपकी बातों को एक ड्रामा की तरह यूज़ किया, आपकी लाइफ में सब कुछ जानने के बाद आपको ड्रेन कर दिया। तो ऐसे लोगों से आपको बच के रहने की बहुत ज़रूरत है, ये आपकी लाइफ को स्पॉइल कर सकते हैं। ये आपके दिमाग में ऐसी, ये तो ज़्यादा ब्रेन वॉश करने वाले किसी पर्सन की एनर्जी देख रही हूँ, जो बहुत थर्ड
कैटेगरी का पर्सन है जिसको जुआ खेलने की आदत है, झूठ बोलने की, चोरी करने की, अल्कोहलिक है या फिर चीटर है। ये ज़्यादा मुझे लगता है कि नकली है यह पर्सन, या बनावटी चीज़ों को पसंद करता है, या फिर ये वुमेनाइजर हो सकता है, या फिर ये लस्ट वाला कोई पर्सन हो सकता है, या फिर किसी को फ़ायदे के लिए उसको आ, वो लूट जाए तो भी अपने आप को मास्टर समझेंगे क्योंकि उसने उसको लूटा है, सड़क पर ला दिया, उसके धन दौलत लूटे, कुछ भी लुटेरा टाइप का ऐसा कोई पर्सन। तो ये पर्सन चले थे आपको स्पॉइल करने के लिए, ये पर्सन चले थे आपके लाइफ को ड्रेन करने के लिए। तो ये पर्सन आपको कामयाबी की तरफ जाते हुए देख रहे हैं। ये पर्सन देख रहे हैं कि आप इसकी वैल्यू नहीं करते हो। 100 बात की एक बात, आप अपने आप से बहुत प्यार करते हैं और हाई प्रीस्टेज की एनर्जी है, मतलब आप बहुत ज़्यादा ग्रो किया है आपने, और आपकी ग्रोथ, आपका ग्रो करना, आपका रियल होना, आपका प्योर होना, इसकी वाट लगाने के लिए काफ़ी थी शुरू से ही। लेकिन अब ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, अब वो जेलसी ये छुपा नहीं पा रहा। इस पर्सन को बहुत ईज़ी टारगेट लगते थे, लेकिन अब इस पर्सन को बहुत ज़्यादा जटिल लव ट्रायंगल, आप में से किसी को लव ट्रायंगल का आप शिकार रहे होंगे। और ये पर्सन को अब ये चीज़ें भारी पड़ी है। अब ये पर्सन थर्ड पार्टी को और आपको कंपेयर ही नहीं कर पा रहा। आपका पलड़ा भारी है और ऐसा करना इस पर्सन को आपने भारी लगवा दिया है। इस पर्सन की इस गुस्ताखी के लिए आप माफ़ नहीं करने वाले हो और इस पर्सन को बहुत बहुत भारी पड़ रहा है ऐसा करना। इस पर्सन को लगता है कि आपको मैनिपुलेट करना बहुत ज़्यादा इजी था एक टाइम पर, लेकिन अब इस पर्सन को लगता है कि ये मैनिपुलेशन का शिकार हो रहे हैं, ये माइंड गेम्स का शिकार हो रहे हैं। ये 2-3 लोग ये बातें कर रहे हैं कि ये आपको क्या छोड़ेंगे, आप ही इसको छोड़ चुके हो। ये आपको क्या बर्बाद करेंगे, अपनी बर्बादी का मंज़र देखने के लिए वो तैयार हो जाए। ऐसी कुछ बातें आपको लेकर के हो रही है। किंग ऑफ कप्स, तो कोई मेल ईगो को आपने हर्ट किया है, या फिर ये कोई फीमेल भी है तो इसमें मेल वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा थी। मैं हूँ वाले किसी पर्सन को आपने वाट लगाई है और ये बहुत ज़्यादा आपको लेकर के जेलस है, बहुत ज़्यादा। और इस पर्सन को इसके दोस्तों ने भड़काया था पास्ट में, इसके फैमिली ने भड़काया था, अभी इसको भुगतना पड़ रहा है इस बात का। इस पर्सन को और बहुत अच्छे से पता है। कंट्रोल इशू, आप किसी ऐसे पर्सन के चंगुल से बाहर निकल रहे हो, हमेशा के लिए आज़ाद होने वाले हो, जो रिश्तों में कंट्रोल करना, अपने आप को राजा कहलवाने की शौक रखता है कि मैं राजा हूँ, मैं रानी हूँ, इसको मैं उंगली पे नचाऊंगा। तो ऐसे किसी पर्सन को आपने सरेंडर कर दिया था और आप सोच रहे थे कि ये सच्चा है, अच्छा है, मेरी केयर करेगा, मेरे लिए स्टैंड लेगा, मुझे बहुत प्यार करेगा, प्यार करेगी। लेकिन ये तो इतने मैच्योर नहीं है, ये पर्सन में मैच्योरिटी नहीं है। ये चाहे 90 ईयर्स के हो जाएंगे, 100 ईयर्स के हो जाएंगे, लेकिन ये पर्सन मैच्योर नहीं होंगे। ये मैच्योर उसको समझता है जो उंगलियों पर नचाए, ये मैच्योर उसको समझता है जो रिश्तों में चीट करे, या फिर ये 10 को लेके घूमे, ऐसे किसी पर्सन की एनर्जी है यहाँ पर। माफ़ करना, लेकिन ये बहुत ही वैसे किसी पर्सन को लगता है कि अब आप उसको ईज़ी छोड़ने वाले नहीं हो। ये बहुत ही ज़्यादा ये पर्सन इंसल्ट फील कर रहा है इन दिनों। इस पर्सन को जब भी आपने कहा होगा कि तुम ऐसे हो, या तुमने ऐसे किया, मेरी लाइफ को बर्बाद किया, या तुम्हारी ये हरकतें हैं जो सुधारनी ज़रूरत है, सुधारने की ज़रूरत है, तो इस पर्सन को ऐसा लगता होगा कि आपने उसको बदनाम किया, या फिर आपने उसकी बुराई की, या फिर आपने उसको गलत तरीके से दिखाया। ये पर्सन कुल मिलाकर के आपको गिल्ट में ला करके खड़े रख देते थे। तो ये इस पर्सन की खासियत है। इसको शर्म लगने के बजाय ये अपने आप को विक्टिम और आपको विलन बना ही देते थे। लेकिन अभी ये राज से पर्दा उठ चुका है और आप इसकी खोखले एटीट्यूड को कहीं न कहीं फेंक दिया है आपने निकाल के। आप इससे डरते नहीं हो, या फिर आप चुप रहते हो, उसके पीछे आपकी साजिशें रहती है, कुछ प्लानिंग रहती है जिस वजह से आप अपना मुँह बंद रखते हो। आपको पता चल जाएगा कि ये पर्सन लॉयल है या नहीं।
और आपको अच्छे से पता चल गया होगा। और कौन लॉयल है आपके लिए, कौन नहीं, ये भी अच्छे से पता चल जाएगा। इसलिए अगर आपके लाइफ में कोई आपको बहुत प्यार करता है तो उसको बहुत अच्छे से संभाल के रखिए। ये आपके लिए डायमंड है, ये आपके लिए हीरा है जो आपने पाया है। और किसी कोयले के चक्कर में अपने हाथ से हीरे को मत खोइएगा कि एनर्जी को देकर के बहुत ज़्यादा चौंक रहे हैं। आप में इंसानियत घुट-घुट कर भरी है। आप लोगों की हेल्प करते हैं। आप अपना दर्द में होने के बावजूद भी लोगों के बारे में सोचते हैं। ये गुण इसमें नहीं है। इसमें ये एनर्जी है, देखना तो इसमें ये एनर्जी है कि किसी की हेल्प भी करेंगे तो ढिंढोरा पीटेंगे। ये किसी की हेल्प भी करेंगे तो लोगों को दिखा-दिखा के करेंगे कि लोग उसको यस, राइट ऑफ वर्ड्स तो बहुत ज़्यादा ये शो ऑफ करके लोगों की हेल्प करेंगे। ये आपको भी अच्छे से ट्रीट करेंगे तो उसके पीछे कोई मकसद होगा लोगों को दिखाने के लिए। या फिर किसी की भी ये हेल्प करेंगे उसके बदले, ऐसा नहीं है कि ये चुपचाप हेल्प करेंगे या लोगों पे ढिंढोरा नहीं पीटेंगे। ये लाइमलाइट में आने का शौकीन है कोई बंदा या बंदी, ये कुछ भी करेंगे तो ये उसका कीमत वसूल के रहेंगे। ये ऐसे किसी पर्सन की एनर्जी है, लेकिन ये आपको देख रहा है कि आप भी करते हो, लेकिन शायद आप इसके तरीके से आप क्या बोल सकते हैं कि इसका तरीका आपको पसंद नहीं है, आप सहमत नहीं हो, इसके तरीके से आप सहमत लाइफ में कुछ आपके अच्छे कर्मा जो है उसके लिए गुड न्यूज आ रहे हैं जो आपने सोचा भी नहीं था। और इस फैमिली के बीच में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस रहे, बहुत ज़्यादा डिफरेंस रहे। आप जिस पर्सन के प्यार में पागल थे उस पर्सन का सोच और आपका सोच बहुत अलग है, धरती आसमान का फर्क है। या फिर ये पार्टनर अगर अच्छा भी है तो ये दूसरे लोगों के इन्फ्लुएंस में आकर के बिल्कुल अपनी इंसल्ट या फिर अपनी रेपुटेशन बर्बाद कर चुका है ये पर्सन। आपके हेडर सर दर्द है और आपको ऐसे लोगों से कॉन्फ्लिक्ट करने से बचना चाहिए, अपने बारे में सफाई देने से बचना चाहिए। पर्सन को लगता है कि आपने ऐसी हिम्मत दिखाई है जो लोगों ने अभी तक हिम्मत नहीं दिखाई थी। इसके मुंह पर आप बोल देते हो जो भी बोलना होता है। पर्सन को आपने सोचने पर मजबूर कर दिया है, अपने अंदर झांकने पर मजबूर कर दिया है। ऐसे बहुत सारे लोगों को जिन्होंने आपको गुमराह किया, जिन्होंने आपको मिसगाइड किया, जिन्होंने आपको हल्के में लिया। वो पर्पल कलर कहीं ना कहीं कार्मिक लोगों से दूर रखने में बहुत बहुत हेल्प करने वाली है। पर्पल कलर पास्ट लाइफ के बहुत सारे लोगों को आप इस लाइफ में देख रहे हो या डील कर रहे हो, तो उसके बावजूद भी या तो ये डिवाइन की रोशनी है जो आपको इन लोगों के बीच में रह कर के भी बरकत मिलेगी, आपको इन लोगों के बीच में रह कर के भी सुकून मिलेगी, या फिर कुछ तो इसका बेहतर डिसीजन होने वाला है। यूनिवर्स इसका फैसला करने वाला है। ये लोग देख भी रहे हैं कि आप को जितना ये लोग रोकने की कोशिश करते हैं, आप उतना ही तेज़ी से अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। और आपने कुछ ऐसे चीज़ों का डिसीजन लिया है रिश्तों में जो आप अलगाव आपको एक समय पर अलगाव से डर लगता था या फिर आपको धमकी दिया जाता था कि आपको अलग कर देंगे, आपको निकाल देंगे या फिर आपको अकेला छोड़ दिया जाता था। आज ये लोग आपसे डरते हैं कि कहीं आपका अगर इन लोगों के ऊपर से आप छोड़ के चले जाओगे या इस फैमिली को सपोर्ट नहीं करोगे या फिर कुछ भी आप चुपचाप भी अपने आप को डिटैच कर लोगे तो इसका कीमत इन लोगों को चुकाना पड़ेगा। ये लोग आपस में बातें कर रहे हैं, इसकी इज्जत जाएगी, इसके मंसूबे पर पानी फिरेंगे और आप ग्रो तो कर रहे हो और करोगे भी। ये लोग ये बातें कर रहे हैं कि कुल मिला के इसकी हानि तय है। ये लोग अब साथ के शिकार दिख रहे हैं, ये लोग कंपेयर कर रहे हैं, ये लोग लो एनर्जी में हैं, ये लोगों के ऊपर ब्लैक मैजिक का रिटर्न गया है, बैकफायर हुआ है। इन लोगों के पैसों पर कुछ आफत आने वाली है क्योंकि इन्होंने आपके पैसों पर गलत दृष्टि रखी। अब मैं इस रीडिंग को एंड करूंगी लास्ट एक कार्ड दे करके। आपने इन लोगों को कुछ सबक सिखाए हैं और आपने इन लोगों से बहुत सबक सीखा है।
इन लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया था, अब प्रताड़ित होने की बारी इसकी है। तो थैंक यू सो मच। मैं इस रीडिंग को एंड करती हूँ फ्रेंड्स। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट्स करें, अपना ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू।